आप सुन रहे हैं नरेंद्र अर्जरिया की प्रस्तुति माँ कालका मृद्विका के साथ। भौगोलिक स्थिति एवं सामान्य जानकारी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित माँ कालका का मंदिर देरी गांव की पहाड़ी पर स्थित है। जिला मुख्यालय टीकमगढ़ से पूर्व दिशा की ओर 55 किलोमीटर दूर खरगापुर तहसील में आता है। देरी गांव की सीमाएं पूर्व में छतरपुर जिला, पश्चिम में टीकमगढ़, उत्तर में झांसी और दक्षिण में सागर जिले की सीमाएं स्पर्श करती है। देरी खरगापुर विधानसभा और लोकसभा टीकमगढ़ में आता है। प्राचीन वैभव। बुंदेलखंड की इस शक्तिपीठ का अस्तित्व अनादिकाल से है। माना जाता है कि हर काल में इनका स्वरूप बदला। माँ कालका को लेकर श्री मार्कंडेय पुराण एवं श्री दुर्गा सत्य सती के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा की ललाट से हुई है। शास्त्रों के अनुसार दैत्यों के आतंक का प्रकोप इस कदर बढ़ गया था कि भगवान इंद्र सहित अन्य समस्त देवगणों की सत्ता को निष्कासित कर ये राक्षस उनके स्थान पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाह रहे थे। तभी इंद्रदेव के आह्वान पर देवी प्रकट हुई और राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। बुंदेलखंड की इस शक्तिपीठ को लेकर तमाम किंवदंतियां जन प्रचलन में हैं। बुंदेलखंड के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर के.पी. त्रिपाठी का कहना है कि देरी में पहाड़ी पर विराजमान माँ कालका विंध्य पर्वतमालाओं की श्रृंखला में से एक है। इस मंदिर का उदय चंदेल शासकों के समय 11वीं सदी में राजा मदन वर्मा के समय से हुआ है, जिनका राज्य महोबा से लेकर चंदेरी तक था। इन्हीं के शासनकाल में तालाबों का निर्माण कर कृषि उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक लोग माँ कालका को पूजते आ रहे हैं। मुगल शासकों को लेकर लोगों में एक जनश्रुति आज भी चलन में है। जब औरंगजेब द्वारा देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित करने का अभियान चलाया गया तो उनके कुछ सिपाही मां कालका की मूर्ति खंडित करने देरी गांव आए। जैसे ही मूर्ति खंडित करने का इन लोगों ने प्रयास किया तो इन लोगों के हाथ उठे के उठे रह गए। तब इन लोगों ने मां से माफी मांगी और तब हाथ नीचे आए और वो लोग वापस चले गए। उसी समय कलकत्ता से मां कालका की दूसरी मूर्ति यही लोग लाए और मां की स्थापना करवाई। स्वतंत्रता से पहले मां कालका को मन्नत पूरी होने पर बकरा की बलि दी जाती थी, लेकिन बदलते समय के साथ अब इसका लघु रूप हो गया है, जो नींबू और नारियल में परिवर्तित हो गया है। जनश्रुति के अनुसार आज से करीब 400 साल पहले मां कालका पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान थी। तब वहां पर लोगों को उन तक पहुंचने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तभी गांव के ही मुखिया को स्वप्न देकर मां ने कहा कि मैं नीचे आ रही हूं, जिससे कि भक्तों को परेशानी न हो। तब वो पहाड़ को चीरती हुई नीचे आ गई, जिसका जीता जागता प्रमाण आज भी है। जहां मां कालका विराजमान है उसके ऊपर ही पहले मां विराजमान थी, जो सुरंग आज भी है। स्वतंत्रता के बाद बुंदेलखंड में सक्रिय हुए डकैतों द्वारा मां की सेवा की जाने लगी। इन्हीं डकैतों में से एक डकैत हुए लंपे बाल्मीकि, जिन्होंने 1950 से लेकर 60 तक डकैती में कमाई गई राशि का पूरा हिस्सा मां के मंदिर के विकास में लगा दिया। तब से लेकर आज तक लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र मां कालका का ये मंदिर दिन और रात प्रगति पर है। वर्तमान में गांव की कमेटी है जो मंदिर के रखरखाव के साथ साथ विकास की इबारत लिख रही है। कालका माता के 7 रहस्य और सुख। पहला, दुखों को दूर करती है मां काली। 10 महाविद्याओं में से साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, जो किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देती है। साधना को सही तरीके से करने से साधकों को इसका लाभ मिलता है। दूसरा, मां काली की मंत्र साधना। महाकाली को खुश करने के लिए मां की फोटो या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इस पूजा में महाकाली यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है।
इसी के साथ चढ़ावे आदि की मदद से भी मां को खुश किया जाता है। तीसरा, काल रात्रि और काली। दुर्गा के 9 रूपों में 7वां रूप है देवी काल रात्रि का, इसलिए नवरात्र के 7वें दिन मां काल रात्रि की पूजा होती है। काल रात्रि को माता गले में विद्युत की माला धारण करती हैं। इनके बाल खुले, कहीं माता के हाथ में कटा हुआ सिर है जिससे रक्त टपकता रहता है। भयंकर रूप होते हुए भी माता भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। काल रात्रि माता को काली और शुभंकरी भी कहा जाता है। काल रात्रि माता के विषय में कहा जाता है कि ये दुष्टों के बाल पकड़कर खड्ग से उसका सिर काट देती है। रक्त बीज से युद्ध करते समय मां काली ने भी इसी प्रकार से रक्त बीज का वध किया था। चौथा, जीवन रक्षक मां काली। माता काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती है। वे अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से बचाती है। लंबे समय से चली आ रही बीमारी दूर हो जाती है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं है, वो भी काली की पूजा से समाप्त हो जाती है। काली के पूजक पर काले जादू, टोने टोटकों का प्रभाव नहीं पड़ता। हर तरह की बुरी आत्माओं से माता भक्तों की रक्षा करती है, कर्ज से छुटकारा दिलाती है, बिजनेस आदि में आ रही परेशानियों को दूर करती है। जीवन साथी या किसी खास मित्र से संबंधों में आ रहे तनाव को दूर करती है, कारोबार के लाभ और नौकरी में प्रमोशन दिलाती है। हर रोज कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी होती हो तो काली इस तरह की घटनाएं भी रोक देती है। शनि राहु की महादशा या अंतरदशा, शनि की 7.5, शनि का ढैया का प्रयोग भी रोकती है। पांचवा, कालिका का ये अचूक मंत्र ओम नमो काली कंकाली, महाकाली मुख सुंदर जिह्वा वाली, 4 वीर भैरों 84, 4 बत्ती पूजों पाने मिठाई। अब बोलो काली की दुहाई। लेकिन आपको इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। आजमाने के लिए मंत्र का इस्तेमाल ना करें। यदि आप काली के भक्त हैं तो ही करें। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे धन संबंधित परेशानी दूर हो जाती है। माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन ये जाप कर सकते हैं। छठा, रक्त बीज का वध। ब्रह्मा जी के शरीर से ब्राह्मी, विष्णु से वैष्णवी, महेश से महेश्वरी और अंबिका से चंडिका प्रकट हुई। पल भर में सारा आकाश असंख्य देवियों से आच्छादित हो उठा। ब्राह्मणी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, तब रक्तबीज ने राक्षसों को धिक्कारा कि वे स्त्रियों से डरकर भाग रहे हैं। रक्तबीज हमला करने आया तो इंद्राणी ने उस पर शक्ति चलाई, जिससे उसका सर कट गया और रक्त भूमि पर गिरा। किंतु पूर्व वरदान के प्रभाव में मां चंडिका ने श्री काली से कहा कि इसका रक्त भूमि पर गिरने से रोकना होगा, जिससे और रक्तबीज न जन्मे। देवी काली ने कहा कि आप सब इन्हें मारें, मैं एक बूंद रक्त भी भूमि पर न पड़ने दूंगी, और ऐसा ही हुआ। 7वां, मां काली की उत्पत्ति कथा। श्री मार्कंडेय पुराण एवं श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार काली मां की उत्पत्ति जगत जननी मां अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवता गणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर उनके इस प्रकार आह्वान से देवी प्रकट हुई एवं शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार के माने जाने एवं उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज से आकाश व समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गईं। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ किया।
तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिवजी ने देवी जगदम्बा से कहा, मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर ने भयानक उग्र रूप धारण किया। चंडिका देवी शक्ति रूप में आई। प्रकृति का वरदा हस्त। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ये मां कालका का मंदिर अपने आप में दूर से देखने पर अनोखे आकार का दिखता है। यहाँ प्रकृति के सन्नाटे को चीरती हरियाली की हवाएं और चहचहाती चिड़ियां यहाँ की शोभा में चार चांद लगा देती हैं। जंगल से घिरे पहाड़ी पर इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मंदिर के रमणीक स्थल पर पहुंचने के बाद सामने चंदेल कालीन तालाब देखकर श्रद्धालुओं का मन प्रसन्न हो जाता है। इस मंदिर की प्राकृतिक विशेषता ये है कि पहाड़ के सबसे ऊपर विराजमान मां कालका जब नीचे आई तो वो सुरंग आज भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर बार बार आकर्षित करती है। मां के 3 रूप। मां कालका से जुड़ी एक जनश्रुति ये भी है कि मां कालका 24 घंटे के अंदर अपने 3 रूपों में भक्तों को दर्शन देती है। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि मां सुबह से लेकर 11 बजे तक बाल रूप में नजर आती हैं। दोपहर 12 से मां की यौवन अवस्था दिखाई देती है, जबकि शाम ढलते ही मां बुजुर्ग के रूप में भक्तों को नजर आती हैं। यही वजह है कि मां के भक्त मां के इस साक्षात्कार रूप को देखने के लिए खींचे चले जाते हैं। लोगों की मन्नत। दूर दराज से आने वाले भक्त जो पवित्र मन से इस मंदिर पर पहुंचकर मां कालका के चरणों में मत्था टेकते हैं तो उनकी मन्नत पूरी होती है। सबसे अधिक मां के दरबार में निःसंतान दंपति भी हाजिरी लगाते हैं। मां के बाहर लगे हाथे और पेड़ पर लगे नींबू झूमर लाखों लोगों की मन्नत पूर्ण होने की गवाही दे रहे हैं। यहाँ तक कि लोग मन्नत पूरी होने तक घंटा, ध्वज, नारियल के साथ साथ मां के दरबार तक पहुँचने के लिए लोगों ने लाखों रुपए करके छाया के लिए सीढ़ियों पर टीन शेड भी लगाया है। मां कालका का वैभव। बुंदेलखंड की आदि शक्ति मां कालका का वैभव हर घर में है। लाखों श्रद्धालुओं का हर साल मंदिर के माथे पर मत्था टेकना और मन्नत पूरी होने पर मां के दरबार में सेवा भाव के साथ साथ विकास कार्यों को करना मां के वैभव को प्रदर्शित करता है। हजारों साल से चली आ रही परंपराओं का आज भी मां कालका के दरबार में निर्वहन होता है। मां के दरबार में विशेषकर वो भक्त भी हाजिरी लगाते हैं जिनकी बीमारी भारत में लाइलाज है। ऐसे सैकड़ों भक्त हैं जो मां के आशीर्वाद और कृपा से आज अपना असाध्य रोग होने के बाद भी अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे श्रद्धालुओं की भी कमी नहीं है जिनकी मां कालका के आशीर्वाद से फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। राजनीति क्षेत्र के लोग भी मां के दरबार में मत्था टेकने आते हैं। धार्मिक आयोजन। मां कालका के इस मंदिर पर वैसे तो 12 महीने भक्तों का आना जाना रहता है और लोगों की मन्नत पूर्ण होने पर धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। कई वर्षों से श्री रामचरितमानस का पाठ भी मां के दरबार में होता है। सुबह शाम मां के दरबार में आरती भी होती है। लेकिन चैत्र की नवरात्रि में 9 दिन तक विशाल मेले का आयोजन कर जिसमें सांस्कृतिक और बुंदेली कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां होती हैं। सबसे बड़ा नवरात्रि के अंतिम दिन यहाँ पर सांग छेदने और मां के दरबार में खप्पर भेंट करने की परंपरा है। सांग छेदने में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल होते हैं, जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। स्थानीय जानकारी। देरी एक नजर में। पहुंचने का मार्ग। देरी ग्राम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की खरगापुर तहसील का हिस्सा है, जो खरगापुर से 13 किलोमीटर एवं परेला से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल मार्ग टीला स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ललितपुर खजुराहो रेलवे लाइन पर स्थित है। टीकमगढ़, छतरपुर, झांसी, सागर, रीवा, सतना के लिए सीधी बस सेवा है। स्थानीय यातायात।
खरगापुर नगर से 13 किलोमीटर दूर स्थित मां कालका मंदिर जाने के लिए रिक्शा, टैक्सी, बस इत्यादि साधन हैं। मेले और त्योहार। वैसे तो मां कालका मंदिर में अपनी मन्नत मांगने और मत्था टेकने के लिए लोग 12 महीने जाते हैं, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में 9 दिन तक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें सांस्कृतिक और बुंदेली कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां होती हैं और सांग चढ़ाने की भी परंपरा है। जलवायु। वर्षा, शीत और ग्रीष्म ऋतु सामान्य रहती हैं, लेकिन यहाँ भ्रमण का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का होता है। पुलिस चौकी। गांव में सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी भी खोली गई है। जनसंख्या। देरी ग्राम की जनसंख्या लगभग 14,000 है, जिसमें सामान्य, पिछड़ा, हरिजन व आदिवासी लोग निवास करते हैं। रोजगार की दृष्टि से यहाँ के लोग कृषि पर आधारित हैं।